ए लड़का, बहुपद वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात घटते या बढ़ते क्रम रहते उसे बहुपद कहते हैं। शॉर्ट परिभाषा आपको, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात जो रहेगा बढ़ते या घटते क्रम में रहेंगे उसे क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद। बहुपद। अगर बोलना है तो बोल सकते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात, घात जानते हैं अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पावर, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पावर, है ना। ये आपको घाटते या बढ़ते क्रम में रहते, क्या रहेंगे आपको? बढ़ते क्रम में, है ना। रहते हैं उससे क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद। बहुपद। क्या कहेंगे हम लोग? बहुपद। बहुपद कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा ना, तो फिर कहीं आपको लिख देता है कि दो या दो से अधिक पदों को, है ना, एक सजा के अगर प्लस माइनस में चिन्ह के अनुसार लिखा जाएगा ना, बहुत लंबा परिभाषा है, आप शॉर्ट परिभाषा इसी याद रख लीजिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बहुपद 3 प्रकार होता है। तो बहुपद के प्रकार आपको पद के अनुसार होते हैं और घात के अनुसार होते हैं। सबसे पहले हम संक्षिप्त में बताते हैं आपके पद के अनुसार, ध्यान दीजिएगा। पद के अनुसार, पद के अनुसार, पद के अनुसार बहुपद, ध्यान दीजिएगा। पद के अनुसार बहुपद, ध्यान दीजिएगा। पद के अनुसार आपको कौन कौन रहेगा? एक पदी, कुछ रहेगा, है ना। द्विपदी, का जो बोलेगा? द्विपदी। त्रिपदी, त्रिपदी किस तरह से होगा? कचोरे, तो काला हाला कर रहा तुम लोग कहीं का। चलिए, एक पद किसे कहेंगे? आप जोड़ दीजिएगा वो सही चीज। क्या जोड़ देंगे हम लोग? एक पादी में बोलना होगा, सिर्फ बोल देंगे वैसा बहुपद। क्या बोल देंगे हम लोग? वैसा बहुपद। हाँ, समाज में आवे चाहे ना आवे, खाली हाला कर दो, हो जाएगा। सुनेंगे ना तो पता चलेगा तुम लोग को। वैसा बहुपद जिसका पद, वैसा बहुपद जिसका पद केवल एक हो। एक रहेगा तो क्या हो जाएगा? एक पदी, और दो रहेगा तो क्या हो जाएगा? द्विपदी, और तीन रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो आप खाली जोड़ देना, क्या जोड़ देना होगा? वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका केवल एक पद हो, एक पदी कहेंगे। और वैसा बहुपद जिसका पद कितना हो आपको? 2, द्विपदी होगा। और वैसा बहुपद जिसका पद कितना हो? 3, तो त्रिपदी हो जाएगा। अब एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। एक पादी, द्विपदी और त्रिपदी जो भी पकड़ाएगा आपको, ये प्लस और माइनस से पकड़ाएगा, प्लस और माइनस में। जैसे हम अगर एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, मान के चलिए हम एग्जाम्पल देते हैं उदाहरण में, ठीक है, ध्यान देंगे। उदाहरण हम दे दिए 3x, क्या दे दिए हम लोग? 3x। एक पद है कि द्विपद है? अकेले है, एक पद हुआ। 2y, एक पद हुआ। 5t, क्या हुआ? एक पद हुआ, है ना। इसी में अगर मान लीजिए 3x में अगर 2 जोड़ देंगे तो बोलिए एक पद है कि द्विपद होगा? क्योंकि ये वो ई है, वो ई है। समझ आ रहा लड़का? ठीक है, समझ आ रहा। चल बताओ, 5x और 2x के पद है? कहेंगे दो पद कैसे? 5 और 2 एक ही जात में है तो कितना हो जाएगा? 7x, एक पद हुआ। एक में हमारा दोनों तो एक ही ना, जुट जाएगा ना। तो ध्यान लगाओ, एक पादी हो गया, द्विपद। देखिए एकरा में जब है तो अकेले है, ठीक है। इसका उदाहरण इसका परिभाषा आपको बोल दिया, आपको लिखना पड़ेगा घर से होमवर्क में, ठीक है। द्विपद किसे कहते हैं? तो वैसा बहुपद जिसका पद, जिसका क्या हो? 2, कितना हो? 2, तो द्विपदी बहुपद कहते हैं, है ना। अब द्विपदी बहुपद के उदाहरण आपको देते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण यहाँ पे देते हैं ना, उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है। द्विपदी बहुपद बताइए। 3x + 2 एक पादी है कि द्विपदी है? क्योंकि ये अलग है, ये भी अलग है। चलिए, 5y - 3 एक पादी की द्विपद है? अगर बोल देंगे y + 3, y + 3 एक पादी की द्विपदी है? द्विपदी। यानी जब भी आप एक पादी, द्विपदी और त्रिपदी की अगर पहचान करते हैं, है ना, तो वो आपको क्या होगा? प्लस और माइनस से पकड़ेगा, प्लस और माइनस से। साथ में आपको जात भी देख लेना है कि एक जाति है कि द्विजाति है। एक जाति अगर होगा, मान लीजिए एक जाति है, दोनों मिल जाए क्या जाएगा? एक पदी हो जाएगा, ठीक ना। 3 और 2 5 एक्शन हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना होगा।
इसका भी वो बोल दिया कि वैसा बहुपद जिसका पद कितना हो 3, जिसका पद 3 हो। तो त्रिपादी कहेंगे। आप ध्यान दीजिए त्रिपादी कैसे हो जाएगा। मान के चलिए इसको उदाहरण हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण हम दे रहे हैं। मान लीजिए आपका 2y² प्लस 5x प्लस 3 क्या पद हो गया? 3 एक पद, दो पद और 3 पद। और तीनों जो है तीनों 3 तरह के है कि नहीं है? यस सर। कोई दिक्कत है? तो क्या हो जाएगा? त्रिपादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? त्रिपदी। तो पकड़ लीजिएगा आपने त्रिपादी। यस सर। चलिए कोई दिक्कत है? नहीं। नहीं। एक एग्जाम्पल हो गया। देखना है कि एक पादी है कि द्विपादी है कि त्रिपादी है। आप परिभाषा आपसे पूछ देगा, मान लीजिए कह देगा कि बताइए निम्न में से एक पादी कौन है, तो पकड़ लीजिएगा। चाहे कहेगा वैसा बहुपद जिसका पद एक हो के पादी कहलाते, एक पादी की द्विपादी की त्रिपादी। एक पद जिसका पद एक हो क्या कहेंगे? और जिसका पद दो क्या बोलेंगे? जिसका पद तीनों क्या कहेंगे हम लोग? त्रिपदी। एक पद के अनुसार हो गया, कुछ के अनुसार होंगे आपको पद के अनुसार हो गया आपको बहुपद, पद के अनुसार हो गया आपको बहुपद। इसी प्रकार से जब पद के अनुसार हो जाता है तो आपको घात के अनुसार पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, घात के अनुसार, घात के अनुसार बहुपद। ध्यान दीजिएगा, ये आपको पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में आपको चाहे तो आपको पूछ देगा, परिभाषा दे देगा, पूछेगा बताइए जिसका पद एक हो के पदी बहुपद कहलाता है, चाहे दे देगा इस तरह के कौन सा इसमें से पदी और कौन सा द्विपदी है। ध्यान दीजिएगा, घात के अनुसार ही बहुपद उसी प्रकार से होते हैं। घात आपको बोल दिए अंग्रेजी में उसको बोलते हैं घात को पावर। क्या बोलते हैं हम लोग? पावर बोलते हैं। तो आपको सिर्फ पावर देखना है। क्या देखना है? पावर। तो एकरा में आपको 4 और आचार सब आता है, आपको पढ़ेगा ना पढ़ेगा? यस सर। आचार में आपको अंक होता है 1 2 3 4 5 6, जो भी आपको अंक होगा से हो जाएगा। और x y z जो होता है आपको क्या होता है? 4। क्या होता है? उसी प्रकार से अति पद को हम लोग टर्म बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं हम लोग? और घात को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। घात को क्या बोलते हैं हम लोग? पावर। तो ध्यान दीजिएगा, जब घात हमको देखना है तो सीधा बात क्या देखेंगे? पावर देखेंगे। क्या देखेंगे उसको हम लोग? पावर जो देखेंगे हम लोग 4 को देखेंगे। किसको देखेंगे हम लोग? 4 को। ध्यान दीजिएगा, घात के अनुसार भी बहुपद आपको होते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक घाती बहुपद बोल सकते हैं, एक घाती बहुपद, घाती बहुपद है ना। एक घाती बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। एग्जाम में आपको ज्यादातर जो पूछता है ना, आपको रैखिक बहुपद पूछे। कौन पूछता है? रैखिक बहुपद है ना। दूसरा हो जाएगा द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा आपका? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। उसी प्रकार से फिर क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद। क्या हो जाएगा? त्रिघाती बहुपद है ना। चाहे आपको शॉर्ट में कहेंगे त्रिघात, त्रिघात बोलिए त्रिघाती, वही ना होगा है? हो जाएगा कि ना हो जाएगा? चलिए, एक घाती बहुपद किसे कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, वैसा बहुपद जिसका घात एक हो, जिसका घात एक हो। घात यानी देखना तो क्या देखना? पावर देखना। क्या देखना? पावर। तो जोड़ देना वो सही। आप ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका घात, जिसका घात कितना हो? एक हो है ना। उसे क्या कहेंगे? एक घाती बहुपद या क्या बोले? रैखिक बहुपद। जैसे हम उदाहरण दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उदाहरण हम दे रहे हैं आपको, आप ध्यान दे के बताइए। एक घाती बहुपद द्विघाती बहुपद है। एक घाती बहुपद क्या है? देखिए यहाँ पर पावर x का हमको देखना 4 का, तो x का पावर कुछ नहीं कितना है आपको? ये आपको एक घाती बहुपद बोलिए, क्या बोलिए उसका? है ना। y-3 एक घाती बहुपद बोलिए या किसके बोलिए? रैखिक बहुपद। एकरा में सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछता है वो पूछेगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, ये याद रखना है। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, यानी रैखिक बहुपद जो होता है किस तरह सजा हुआ रहेगा? वो आपको रहेगा ax प्लस b इक्वल क्या रहेगा? 0। ax प्लस b इक्वल 0। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होते हैं? तो ax प्लस b इक्वल 0। ax प्लस b, ax प्लस b रैखिक बहुपद। आपसे पूछेगा अगर कि रैखिक बहुपद के शून्य कितने होते हैं? याद रखेंगे, रैखिक बहुपद, बहुपद का शून्य का पूछेगा? शून्य। एक होते हैं, क्या होते हैं? एक।
चाहे हाल पूछेगा, क्या पूछेगा? हाल। तो क्या बोलेंगे? एक। चाहे मूल पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एक। यानी कहने का मतलब हमको ये हो गया कि शून्यक, हल और मूल तीनों बात क्या है आपको? एक ही है। तीनों बात क्या है आपको? एक ही है। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है 2x + 3 = 0 लीजिएगा तो 2x पहला जाकर उधर माइनस 1 निकालिएगा, 2 ने गुना करेगा करने भागा, तो कितना आंसर आएगा? एक ही ना आएगा आंसर, 2 आंसर आ जाएगा। नहीं। तो रैखिक बहुपद के हाल पूछे, मूल पूछे या शून्यक पूछे, तीनों को तीनों क्या हो जाएगा आपको? एक। कितना हो जाएंगे? एक। किसका होंगे? रैखिक बहुपद। किससे हो जाएंगे? रैखिक बहुपद। हो जाएगा। परिभाषा भी हो जाएगा ना? हो जाएगा। आगे चले आओ, ज्यादा भी नहीं हुआ। आप द्विघात बहुपद ध्यान दीजिए, क्या बोलेंगे हम लोग? तो वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो, जिसका घात 2 हो। ऐसा देखना है कि किसका किसका घात आता है 2, यानी 4 वाला हम देखेंगे। वैसा बहुपद जोड़ देना है, वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो? 2, यानी कहने का मतलब घात कितना आना चाहिए आपको? 2। इसी प्रकार से लिखा जाए ये घात है कि द्विघात है। अब ध्यान दीजिएगा, उदाहरण में चलते हैं, देखिएगा द्विघात कैसे होगा। y² + 2x + 3 बताइए, ये घाती बहुपद है, द्विघाती घात बहुपद है कि नहीं है? y की पावर कितना है? 2। क्योंकि वही होगा जब होगा तो y की पावर कितना है? 2। तो कहिएगा तो यहाँ भी तो है, तो नहीं, सबसे ज्यादा जो पावर होता है उसी नाम से उसको पुकारा जाएगा। y की पावर तो 1 है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा कितना है? 2 है। तो द्विघाती बहुपद कहा जाएगा आपको? द्विघाती बहुपद। तो इसी प्रकार से द्विघाती बहुपद का एग्जाम्पल हम देते हैं। अगर हम ऐसे दे दें, ध्यान दीजिएगा, है ना, के घाती बहुपद है, बताइए तो कैसे? हाँ, गुना जब करेगा इसमें तो x क्या हो जाएगा? x² क्या हो जाएगा? x है ना। अब बताइए 3 में करेगा 3x, द्विघात आगे कि ना आ गया? इस तरह से आपको भी समझ लेना होगा ना। द्विघाती बहुपद समझ गए? वैसा बहुपद जिसका घात 2 जोड़ देना, परिभाषा बोल दीजिएगा, एक जैसे भी लिख लीजिएगा। आप समझिए इसका भी व्यापक रूप होता है कि ना होता है? द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है वो, द्विघात बहुपद के व्यापक रूप जो होगा वो आपको ax² bx + c इक्वल क्या होगा आपका? 0 के रूप में रहेगा, यानी इक्वल 0 भी हो सकता है ना। यानी ax² bx + c इक्वल क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और रैखिक बहुपद के ax + b ज्यादा आप लोग व्यापक रूप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम आपको ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप पूछेंगे तो ax² bx + c = 0। और उसी प्रकार से इसको पूछ देगा हल और शून्यक मूल, तो क्या बोलेगा? यानी द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यक, शून्यक पूछे हल पूछे तो कितना होगा इसको आपको? 2। कितना हो जाएगा? 2। एक घात वाले बहुपद के शून्यक 1, द्विघात वाले बहुपद शून्यक 2, त्रिघात वाले बहुपद शून्यक भी 3। परिभाषा को सही बोलना है। व्यापक रूप त्रिघात बहुपद के हम लिखवाएंगे, इसको थोड़ा पढ़ कीजिए।